दोस्तों, बहुत से लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करते हुए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और टैक्स पेयर की रिटर्न को प्रोसेस होने में डिले क्यों होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे कार्रवाई करता है आपकी रिटर्न के ऊपर और उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, रूल बदल रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे मिलते रहें। और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में उसे प्रोसेस किया जाता है, लेकिन सभी रिटर्नें सीपीसी बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस नहीं की जाती हैं। कुछ ऐसी रिटर्नें भी होती हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर प्रोसेस करता है, उसे ट्रांसफ़र की जाती हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में वो रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसी रिटर्नें इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में प्रोसेस की जाती हैं असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। अदरवाइज़ आपकी रिटर्नें जो हैं सीपीसी बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस की जाती हैं। तो जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे पहले वो वैलिडेशन क्यू में चली जाती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि क्या आपने रिटर्न में जो डेटा है वो सही एंटर किया है। जैसे कि कई जगह आपको न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी होती है, कई जगह आपको टेक्स्ट वैल्यू एंटर करनी होती है। हर सेल में रूल दिए गए हैं कि आप कितने डिजिट तक एंटर कर सकते हैं। तो ये सभी वैलिडेशन जो है वो चेक की जाती हैं। यदि ये ओके हैं तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा या होल्ड किया जाएगा। कई बार रिटर्नें होल्ड में डाल दी जाती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इनके लिए अभी बिजनेस रूल बनाने पड़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जैसे कि मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा है, तो इसके लिए अभी सरकार को रूल बनाने पड़ते हैं कि इस रिटर्न को कैसे प्रोसेस किया जाए, कि क्या व्यक्ति ने सही शेड्यूल में अपनी क्रिप्टो करेंसी को शो किया है। तो जब तक वो रूल नहीं बन जाते हैं तब तक उसे होल्ड कर दिया जाता है और जो बाकी रिटर्न है वो प्रोसेस कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार प्रोसेसिंग में उठाने के बाद रिटर्न को चेक किया जाता है कि क्या रिटर्न सही फाइल हुई है। यदि रिटर्न सही फाइल नहीं हुई है, मान लीजिए आपने 26 AS में ज़्यादा इनकम दिखाई थी जबकि इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई है, या 26 AS से पता चल रहा है कि आपको ITR 2 फाइल करनी चाहिए थी क्योंकि आपकी क्रिप्टो करेंसी से इनकम है या फिर ऑनलाइन गेम से इनकम है, तो आपको सेपरेट शेड्यूल में वो रिपोर्ट करनी थी, तो आपने रिपोर्ट नहीं की है। तो उस केस में डिफेक्टिव रूल के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न डिफेक्टिव कर दी जाती है और उस केस में अप्रूवल लेने के बाद ऑफिसर के द्वारा उसे आपको इंटीमेशन भेजा जाता है। तो कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को भेजा जाता है कि उसकी रिटर्न डिफेक्टिव है। तो यदि एसएससी से रिस्पॉन्ड कर देता है, डिफेक्ट को रिमूव कर देता है, तो फिर से उस रिटर्न को वैलिडेट किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए उठाया जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे एसएससी रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसे रिमाइंडर भेजा जाता है। रिमाइंडर के बाद भी एसएससी अपनी डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट रिमूव कर सकता है, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उस केस में उसकी जो रिटर्न है वो इनवैलिड कर दी जाती है। तो अब समझते हैं अगला प्रोसेस। मान लीजिए आपकी जो रिटर्न है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि डिफेक्टिव रिटर्न नहीं है, आपने सभी आइटम सही दिखाई हैं, सही ITR फॉर्म फाइल किया है। तो उसके बाद आपकी टैक्स की कॉम्पुटेशन चेक की जाती है, जैसे कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की हैं या फिर जो बिजनेस लॉस लिया है या जो टैक्स की कॉम्पुटेशन की है क्या वो सही है। उसके बाद मैचिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कि आपका जो TDS है, TCS है, उसे मैच किया जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ट्रेसी से मंगवाई जाती है CPC बेंगलोर के द्वारा कि आपका जो TDS है वो कितना आ रहा है और आपने रिटर्न में कितना क्लेम किया है, तो उसे मैच किया जाता है। और उसके बाद AST कंजम्पशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपने जो TDS या TCS क्लेम कर लिया है, जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, उसे मैच करने के बाद उसे कंजम्पशन में डाल दिया जाता है ताकि कोई टैक्स पेयर उस चालान को दोबारा से क्लेम ना कर पाए, तो उसे कंज्यूम्ड हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन की जाती है। यदि कोई व्यक्ति डिले से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है या उसने जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे नहीं किया है टाइम से, तो उसका इंटरेस्ट बनता है, तो वो कंप्यूटेशन की जाती है।
उसके बाद देखा जाता है कि क्या इस इनकम टैक्स रिटर्न को अप्रूवल की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रूल बनाए जाते हैं कि इन रिटर्न को अप्रूवल की ज़रूरत होगी। मान लीजिए आपका रिफ़ंड 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसके लिए पहले रिफ़ंड कन्फर्मेशन भेजी जाए टैक्स पेयर को कि उसने रिटर्न सही फाइल की है, तो इसके लिए अप्रूवल में डाल दी जाती है रिटर्न। तो उसके बाद ऑफिसर उन्हें अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए बिजनेस रूल बनाए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि किस रिटर्न को अप्रूवल की आवश्यकता होगी प्रोसेसिंग करने से पहले। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेसिंग तो कर दी जाती है, लेकिन जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो उसे अप्रूव करता है कि क्या इस रिटर्न को आगे प्रोसेस किया जाए। जैसे कि टैक्स पेयर से पहले कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद ये रिटर्न जो है वो क्यू में डाल दी जाती है प्रोसेसिंग के लिए। तो अब जब रिटर्न प्रोसेसिंग में चली गई है तो फिर से इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर चेक करता है कि कहीं टैक्स पेयर की पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं खड़ी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि खड़ी होती है तो उस केस में पहले टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया जाता है सेक्शन 245 के अंतर्गत, जिसका कि टैक्स पेयर को रिस्पॉन्ड करना होता है। यदि टैक्स पेयर इस डिमांड को क्लियर कर देता है तो उसके बाद ही रिटर्न को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। यदि एसएससी आउटस्टैंडिंग डिमांड को क्लियर नहीं करता है तो उस केस में कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पे यदि एसएससी डिसएग्री करता है डिमांड को तो उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसके पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए रिटर्न यहाँ पे पेंडिंग में चली जाती है, प्रोसेस नहीं की जाती है। तो जब यहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है असेसिंग ऑफिसर से आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिलेटेड, तो उसके बाद रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग की जाती है रिटर्न की कि रिटर्न में क्या आ रहा है। जैसे कि नो डिमांड नो रिफ़ंड की रिटर्न है, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बन रही, रिफ़ंड भी नहीं बन रहा। या फिर वो रिफ़ंड वाली रिटर्न है, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद उसमें रिफ़ंड बन रहा है, या फिर प्रोसेसिंग के बाद उसमें डिमांड आ रही है टैक्स डिमांड, तो उसकी अकाउंटिंग की जाती है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। तो जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है और रिटर्न में रिफ़ंड होता है तो उस केस में वो रिफ़ंड जो डिटेल है वो रिफ़ंड बैंकर को भेज दी जाती है एसबीआई को, और उसके बाद ही टैक्स पेयर को इंटीमेशन भेजा जाता है। तो इस केस में जब रिफ़ंड बैंकर को रिफ़ंड भेज दिया जाता है तो उसके बाद रिफ़ंड बैंकर भी अगले 15 दिन के अंदर नॉर्मली वो रिफ़ंड टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में डालता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड रिटर्नें फाइल हुई हैं, यानी कि 7,56,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, और हर रिटर्न के लिए हर पैन के लिए ये वैलिडेशन रूल चलाए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है या फिर डिले हो जाती है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी, और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि आईटीआर को कैसे प्रोसेस किया जाता है और उसमें डिले क्यों होता है, क्योंकि इनकम टैक्स हर साल चेंज हो जाता है, इसलिए उसको जो प्रोसेस करने के रूल होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को वो भी चेंज हो जाते हैं, और जिसके लिए कि नए रूल बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि आईटीआर को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम इन बिजनेस रूल में चेंज भी करता रहता है। यदि उसे लगता है कि किसी व्यक्ति की रिटर्न सही से प्रोसेस नहीं हो रही है तो नए रूल बनाए जाते हैं। तो जब तक नए रूल बना के टेस्ट नहीं कर लिए जाते, डिप्लॉय नहीं कर लिए जाते हैं, तब तक रिटर्न जो है प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो इसी की वजह से रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले होता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।